देशमुख परिवार में अब तक जो कुछ भी सामान्य दिखाई दे रहा था, उसके पीछे एक ऐसा सच छिपा हुआ था जो सामने आते ही पूरे परिवार के रिश्तों की नींव हिला देने वाला था। वर्षों पहले हुई एक घटना का असली राज अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। सबसे बड़ा झटका रेणुका को लगने वाला है, क्योंकि उन्हें एहसास होगा कि जिस बेटे पर उन्होंने इतने सालों तक शक किया, जिस सचिन को उन्होंने कई बार गलत समझा, असल में वही बेटा अपने परिवार को बचाने के लिए सबसे बड़ा त्याग करता रहा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। सचिन को न्याय मिलने की शुरुआत होते ही रोशनी का सबसे बड़ा डर भी सामने आने वाला है। लक्ष्य की अदला बदली से जुड़ा राज अब ज्यादा समय तक छिप पाएगा या नहीं, यही सवाल पूरे देशमुख परिवार के सामने खड़ा होने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब रेणुका को सचिन के त्याग की पूरी सच्चाई पता चलेगी, तब क्या वो अपने बेटे से माफी मांग पाएंगी? देशमुख परिवार की जिंदगी बाहर से देखने पर बिल्कुल सामान्य नजर आ रही थी। सचिन हमेशा की तरह अपने परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त था। घर की छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखना, परिवार के लोगों के बीच संतुलन बनाए रखना और हर मुश्किल में सबके साथ खड़ा रहना सचिन की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। साहिली भी हमेशा की तरह सचिन का साथ दे रही थी। दोनों के बीच का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई देता था। वहीं छोटी पंखुड़ी अपनी मासूम शरारतों से पूरे घर में खुशियां बिखेर रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर ऐसा लगता था जैसे इस परिवार में कोई परेशानी है ही नहीं। लेकिन इस खुशहाल माहौल के पीछे कई ऐसे सवाल थे जिनके जवाब अभी तक किसी के पास नहीं थे। सचिन और साहिली का बेटा लक्ष्य भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा था, लेकिन लक्ष्य खुद इस बात से पूरी तरह अनजान था कि उसकी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जो अगर सामने आ गया तो सिर्फ उसकी जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरे देशमुख परिवार की कहानी बदल जाएगी। रोशनी के लिए यह रहस्य किसी डरावने सपने से कम नहीं था। वो बाहर से एक आदर्श बहू और परिवार की जिम्मेदार सदस्य बनने की कोशिश करती थी, लेकिन उसके भीतर हर दिन डर बढ़ता जा रहा था। उसे बार बार यही चिंता सताती थी कि अगर लक्ष्य की अदला बदली का सच किसी तरह सामने आ गया तो उसका रिश्ता तेजस के साथ टूट सकता है और पूरा परिवार उससे हमेशा के लिए नफरत कर सकता है। रोशनी जितना इस राज को छिपाने की कोशिश कर रही थी, उतना ही उसका डर उसके चेहरे पर दिखाई देने लगा था। उसे महसूस हो रहा था कि परिस्थितियां धीरे धीरे उसके हाथ से निकल रही हैं, क्योंकि अब एक ऐसा सिलसिला शुरू होने वाला था जिसमें वर्षों पुराने दस्तावेज एक एक करके सामने आने वाले थे और इन दस्तावेजों का संबंध सीधे देशमुख परिवार के अतीत से जुड़ा हुआ था। दूसरी तरफ तेजस अपने काम में व्यस्त था। उसे अब भी विश्वास था कि परिवार में चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आए, सभी लोग मिलकर उसका सामना कर सकते हैं। लेकिन तेजस को भी धीरे धीरे महसूस होने लगा था कि परिवार के अंदर कुछ ऐसा जरूर चल रहा है जिसे उससे छिपाया जा रहा है। परेश भी घर के बड़े होने के नाते हर किसी को साथ रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी अब इस बात का एहसास होने लगा था कि परिवार के अतीत का कोई दबा हुआ अध्याय जल्द ही दोबारा खुलने वाला है। इसी बीच रिया अपने बिजनेस से जुड़ी एक महत्वपूर्ण डील पर काम कर रही होती है। उसके बिजनेस पार्टनर रियांश के साथ मिलकर वो पुराने निवेश से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही थी। दोनों का उद्देश्य केवल एक कानूनी प्रक्रिया को पूरा करना था, लेकिन दस्तावेजों की जांच करते करते अचानक उनके हाथ कुछ ऐसे रिकॉर्ड लगते हैं जिनकी उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। शुरुआत में रिया को लगता है कि ये सिर्फ पुराने कागज हैं, लेकिन जैसे ही वो उन दस्तावेजों पर लिखी तारीखों और जानकारियों को ध्यान से देखती है, उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। फाइल में अस्पताल से जुड़े कुछ रिकॉर्ड और कानूनी दस्तावेज भी मौजूद थे। इन कागजों का संबंध कई साल पुरानी एक घटना से था, ऐसी घटना जिसके बाद देशमुख परिवार के अंदर कई रिश्ते बदल गए थे। रिया तुरंत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती। वो सारी जानकारी रियांश के सामने रखती है। दोनों फैसला करते हैं कि जब तक पूरी तरह जांच नहीं हो जाती, तब तक परिवार में किसी को कुछ नहीं बताया जाएगा। लेकिन उनके सामने जो रिकॉर्ड थे, उन्हें देखकर दोनों को यह समझ आ चुका था कि मामला साधारण नहीं है। उधर घर में एक बिल्कुल अलग दृश्य दिखाई दे रहा था। पंखुड़ी खेलते खेलते सचिन के पास पहुंचती है और उसका हाथ पकड़कर पूरे घर में घूमने की जिद करने लगती है। सचिन भी अपनी बेटी की मासूम इच्छा को देखकर मुस्कुरा देता है। वो पंखुड़ी के साथ समय बिताने लगता है। ये दृश्य देखकर साइली के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। उसके लिए सचिन और बच्चों के बीच का ये रिश्ता ही उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। लेकिन इसी दौरान रेणुका दूर खड़ी होकर ये सब देख रही होती है। उनके मन में सचिन को लेकर वर्षों पुराने पूर्वाग्रह अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। हालांकि आने वाले समय में यही सोच पूरी तरह बदलने वाली थी, क्योंकि उन्हें जल्द ही पता चलने वाला था कि सचिन ने उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं किया था, बल्कि वो तो अपने परिवार के लिए अपना सम्मान तक कुर्बान कर चुका था। कुछ समय बाद रिया और रियांश फैसला करते हैं कि अब इस मामले को परेश के सामने रखना जरूरी है। दोनों परेश से अकेले में मिलते हैं और उन्हें पुराने दस्तावेजों के बारे में बताते हैं। परेश पहले तो कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन जैसे ही वो फाइल के पन्ने पलटते हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनके हाथ कांपने लगते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि ये सिर्फ पुराने रिकॉर्ड नहीं है। ये कागज अगर सही साबित हुए तो देशमुख परिवार के कई साल पुराने फैसलों पर सवाल खड़े हो सकते हैं। उसी वक्त साइली भी वहां पहुंच जाती है। परेश के चेहरे पर बेचैनी
देखकर वो समझ जाती है कि मामला गंभीर है। वो पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। परेश कुछ पल तक कुछ नहीं बोल पाते, लेकिन आखिरकार फाइल उसके सामने रख देते हैं। सायली जैसे ही दस्तावेज पढ़ना शुरू करती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसे पहली बार एहसास होता है कि वर्षों पहले सचिन ने जो कुछ सहा था, उसका असली कारण कुछ और था। सचिन ने परिवार को टूटने से बचाने के लिए एक ऐसा बोझ अपने ऊपर ले लिया था जो असल में उसका था ही नहीं। ये जानकर सायली का दिल भर आता है। उसे अपने पति पर पहले से भी ज्यादा गर्व महसूस होता है। उसे हमेशा विश्वास था कि सचिन कभी अपने परिवार के साथ गलत नहीं कर सकता, और आज उसके उस विश्वास को सबूत मिल चुका था। धीरे धीरे ये बात तेजस तक भी पहुंचती है। तेजस को यकीन ही नहीं होता कि उसका अपना बड़ा भाई इतने वर्षों से एक ऐसे सच का बोझ अकेले उठाता रहा जिसके लिए वो जिम्मेदार तक नहीं था। उसे अपने पुराने व्यवहार याद आने लगते हैं। उसे याद आता है कि कितनी बार उसने सचिन को समझे बिना उसके फैसलों पर सवाल उठाए थे। तेजस के मन में पछतावा पैदा होने लगता है। उसे महसूस होता है कि बड़ा भाई होना सिर्फ उम्र में बड़ा होना नहीं होता। एक बड़ा भाई अपने परिवार की खुशी के लिए कितनी चीजें छोड़ देता है, ये उसने सचिन की जिंदगी से पहली बार समझा था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा परेशान रोशनी थी, क्योंकि सचिन की सच्चाई सामने आने का मतलब था कि पुराने रिकॉर्ड अब खुल रहे हैं, और जब पुराने रिकॉर्ड खुलने लगते हैं तो लक्ष्य से जुड़ा रहस्य भी ज्यादा समय तक छिपा रहना मुश्किल हो सकता है। रोशनी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। उसे पता था कि अगर लक्ष्य की अदला बदली का सच सामने आया तो उसके पास खुद को बचाने के लिए शायद कुछ भी नहीं बचेगा। वो चाहकर भी किसी से अपना डर साझा नहीं कर सकती थी, क्योंकि जिस राज को उसने इतने समय से छिपा कर रखा था, वही राज अब उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन सकता था। परेश जब फाइल के बाकी दस्तावेज पढ़ते हैं तो पूरे कमरे का माहौल बदल जाता है। रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि जिस पुरानी घटना के बाद सचिन को गलत समझा गया था, उसमें असली गलती सचिन की नहीं थी। उसने जानबूझकर परिस्थितियों का दोष अपने ऊपर ले लिया था ताकि परिवार बिखरने से बच सके। उस समय सचिन के सामने दो रास्ते थे, या तो वो अपनी सफाई देता और परिवार के रिश्ते टूटने का खतरा उठाता, या फिर चुप रहकर सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता। सचिन ने दूसरा रास्ता चुना। उसने अपने सम्मान से ज्यादा परिवार की एकता को महत्व दिया। ये सुनकर तेजस की आंखों में पछतावा साफ दिखाई देता है। उसे समझ आने लगता है कि जिस भाई ने हर मुश्किल में उसका साथ दिया, उसी भाई को उसने कई बार गलत समझा। उसे महसूस होता है कि सचिन ने कभी अपने त्याग का बदला नहीं मांगा। उसने कभी किसी से ये नहीं कहा कि उसके लिए परिवार क्या मायने रखता है। उसने बस अपने कर्मों से सब साबित किया। इसी बीच पंखुड़ी मासूमियत से सचिन का हाथ पकड़ लेती है। उसे समझ नहीं आता कि कमरे में मौजूद सभी लोग इतने भावुक क्यों हैं, लेकिन अपने पिता के चेहरे पर छाई खामोशी देखकर वो भी परेशान हो जाती है। सायली अपनी बेटी को अपने पास बैठा लेती है। उसके मन में सिर्फ यही भावना होती है कि आज शायद उसके पति को वो सम्मान